नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। आपदा में जनता का सब कुछ बह गया, घर, खेत, रोजगार, लेकिन नेताओं का ज़मीर नहीं जागा। कैमरे चमके तो छाती पीटी, मगर जब बात आई राहत कोष की, सबकी आत्मा विपक्ष में शरण लेने चली गई। भाषणों में अरबों की हमदर्दी लुटा दी, लेकिन राहत देने के नाम पर जेब ऐसे टटोलने लगे जैसे उधारी की रसीद निकल आए। मूंछों पर ताव तो खूब है, पर जमीनी मदद में जेब हमेशा खाली। वोट मांगने में नायक, लेकिन मदद के समय खामोशी के सन्यास। संवेदना ट्वीट तक सीमित है और जमीन पर पसरा है नील बटा सन्नाटा। दिलचस्प बात देखिए, सवाल उठाने वाले भी सियासत की गली से हैं और सवालों में घिरने वाले भी। बेहद सरल और आसान भाषा में समझाएं तो हिमाचल प्रदेश एक बार फिर आपदा की चपेट में है और चंद दिनों में ही नुकसान 1000 करोड़ के पार पहुंच चुका है। इस नुकसान की भरपाई आज नहीं तो कुछ सालों बाद भी हो जाए, मगर इस आपदा में जिन लोगों ने अपनों को खोया है उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। अब ऐसे वक्त में भी अगर आपके चुने हुए नेताजी काम ना आए तो फिर वो नेता किस काम के। प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए प्रदेश सरकार ने एक मुहिम चलाई, आपदा राहत कोष। इस राहत कोष में कोई भी आम व्यक्ति सहयोग राशि डालकर उन लोगों की मदद कर सकते हैं जिनका इस आपदा में कुछ नहीं बचा। आम लोग आगे आकर इस राहत कोष में अपना सहयोग दे भी रहे हैं। कुछ लोगों की तस्वीरें सामने हैं तो कुछ लोग बिना तस्वीरों के भी मदद कर रहे हैं, मगर अब तक ऐसी कोई खबर या कोई सूचना नहीं आई जहां किसी नेता ने राहत कोष में अपना योगदान दिया हो। हालांकि नेताओं के लिए ये कोई जरूरी भी नहीं है और कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं, लेकिन जब नजर पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की एक पोस्ट पर पड़ी तो फिर जहन में ये सवाल उठा कि जो नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, राशन की एक बोरी उठाने के लिए 10 लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, राहत सामग्री देते वक्त गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं, वो इस राहत कोष से दूर क्यों है? पहले जरा शांता कुमार जी की ये पोस्ट देखिए। नसीहत और निशानत तो कंगना पर था, लेकिन सवालों में खुद भी घिर गए। शांता कुमार ने कहा कि उन्हें इस बात पर आश्चर्य है कि कंगना रनौत और राज्य के अन्य राजनेताओं और धनी व्यक्तियों ने अभी तक राहत कोष में योगदान नहीं दिया है। एक साधारण शहर और परिवार से ताल्लुक रखने वाली हिमाचल प्रदेश की एक प्रतिभाशाली और साहसी लड़की कंगना रनौत ने भारतीय फिल्म उद्योग में अपना नाम बनाया है। वो उसी योग्यता और लगन से राजनीति में भी अपनी जगह बना सकती हैं। इससे पहले कि फिल्म उद्योग के अरबपति अपने दोस्तों से पैसे इकट्ठा करके राहत कोष में दान करें, शांता कुमार ने कंगना रनौत को सलाह दी है कि वो जल्द से जल्द अपनी ओर से एक बड़ा दान करें। अब जब वो राजनीति में हैं तो उन्हें समाज सेवा के बारे में सब कुछ सीखना होगा। राज्य में राज्यसभा सहित 3 सांसद हैं, उनके पास एक सांसद निधि भी है। मुझे उम्मीद है कि राहत कार्यों में इस पैसे का भी इस्तेमाल हो रहा होगा। शांता कुमार ने कहा कि सौभाग्य से हिमाचल प्रदेश भारत के 5 समृद्ध राज्यों में से एक है। राज्य की जनसंख्या 80 लाख। अगर कर्मचारी, अधिकारी, प्रमुख नेता और अन्य समृद्ध लोग इस राहत कोष में धनराशि दान करें तो कोई 1 लाख रुपए तक दान कर सकता है, तो कोई हजारों में। आज की भीषण आपदा में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? अब शांता जी ने सवाल तो सही उठाया, मगर अफसोस खुद भी उसी में घिर गए। शांता कुमार प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है और इसकी पहल वो खुद करते हैं तो शायद औरों के लिए ये बेहतर उदाहरण पेश होता। खैर, अब जरा ध्यान से अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए। ये कोई आम तस्वीरें नहीं है, ये रिकॉर्ड है 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत कर आए उन विधायकों का जिनका बैंक बैलेंस करोड़ों में है। गौर कीजिए, ये रिकॉर्ड 2022 का है। 2025 तक इसमें काफी बदलाव भी हो सकते हैं। घाटा शायद कम का हो, मगर मुनाफा अधिकांश हो सकता है। ये लिस्ट उन 68 विधायकों की है जिनको आपने चुना। अब सबके रिकॉर्ड आप तस्वीरों में देख रहे हैं, तो इनमें से कुछ के नाम हम बोलकर भी बता देते हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री, रिकॉर्ड के अनुसार सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास 7 करोड़ से ज्यादा की कुल संपत्ति है। वर्तमान में डिप्टी सीएम, रिकॉर्ड के मुताबिक मुकेश अग्निहोत्री के पास 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। विक्रमादित्य सिंह, रिकॉर्ड के अनुसार 101 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक है। रोहित ठाकुर 10 करोड़ की संपत्ति। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर 6 करोड़। अनिल शर्मा 57 करोड़ की कुल संपत्ति।
ये रिकॉर्ड myNeta.info पर उपलब्ध है। अब जरा गौर माननीय सांसदों पर भी कर लेते हैं। हिमाचल में 3 राज्यसभा सांसद हैं। रिकॉर्ड के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 के समय दर्ज हर्ष महाजन की कुल संपत्ति 23 करोड़ से ज्यादा है। सांसद सिकंदर कुमार की कुल संपत्ति 1 करोड़ से ज्यादा। वहीं सांसद इंदु गोस्वामी की कुल संपत्ति 92 लाख थी, अब कम से ज्यादा हो सकती है या ज्यादा से कम। अब बारी लोकसभा सांसदों। हिमाचल के चारों लोकसभा सांसदों की कुल संपत्ति रिकॉर्ड के अनुसार कितनी है, ये भी आपको बताते हैं। कांगड़ा से सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज की कुल संपत्ति 5 करोड़ से ज्यादा है। सांसद सुरेश कश्यप की संपत्ति 4 करोड़ से ज्यादा है। अनुराग ठाकुर की 12 करोड़ से ज्यादा है और कंगना रनौत की कुल संपत्ति 91 करोड़ से ज्यादा है। इन आंकड़ों में बदलाव हो सकता है क्योंकि आंकड़े कुछ पुराने हैं, जैसा हमने आपसे पहले कहा। देखिए, ये आंकड़े पेश करने का मकसद केवल एक है कि अगर नेता चाहें तो वो सच में सहायता कर सकते हैं, जैसा कि शांता कुमार ने सुझाव भी दिया। अब अगर संसाधन है और कोई मदद करना चाहे तो वो कर सकता है, बाकी बातें राजनीति पर छोड़ दीजिए। किसी के पास कैबिनेट हो या ना हो, पावर हो या ना हो, मदद करने के लिए आम जनता तो वैसे भी आगे ही है। जब छोटे बच्चे तक आपदा राहत कोष में कुछ अंशदान कर सकते हैं तो फिर करोड़पतियों की लिस्ट में शामिल ये नेता क्यों नहीं। भारी बारिश से मंडी जिला के सिराज विधानसभा में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कई गांव पूरे ही उजड़ गए हैं। भारी नुकसान को देखते हुए थुनाग बगस्याड़ को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने की जरूरत महसूस की जा रही है। सिराज विधानसभा में सड़कों का नामो निशान तक मिट चुका है। आपदा प्रभावित परिवार सरकार की तरफ देख रही हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार भी केंद्र से उम्मीद लगाए बैठी है। अब केंद्र से राहत मिलती है या नहीं, ये बात की बात है, लेकिन इस सियासी खींचतान में अगर कोई वाकई ही पिस रहा है तो वो है आम आदमी, जिसका ना घर बचा और ना परिवार। देखिए, जब प्रदेश के गांव उजड़ जाए, लोग बेसहारा हो जाए, तब सत्ता के मौन से बड़ी कोई विफलता नहीं होती। नेताओं से उम्मीद ज्यादा नहीं, बस इतनी होती है कि जितना चुनाव में खर्च करते हो उसका एक अंश भी अगर राहत में लगाओ तो कई जिंदगियां फिर से खड़ी हो सकती है। क्योंकि मूंछों पर ताव तब तक ही शोभा देता है जब तक जेब में ज़मीर बचा हो। बहरहाल, आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।